चांदनी राजकुमारी बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच चांदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां की राजकुमारी, जिसका नाम चांदनी था, अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन चांदनी का एक सपना था। वह अपने राज्य के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसके पिता महाराज सूर्यसेन उसे हमेशा समझाते थे, बेटी, राजकुमारियां महल के अंदर ही सुरक्षित रहती हैं। बाहरी दुनिया खतरों से भरी है। चांदनी, जो महल की ऊंची दीवारों के बाहर के जीवन को देखने के लिए बेचैन थी, अक्सर चुपके से महल की खिड़की से दूर पर्वतों को निहारती रहती। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चांदनी ने अपनी नौकरानी रेखा की मदद से महल से बाहर निकलने का साहस किया। दोनों जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें एक झील मिली जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। झील के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने चांदनी से कहा, इस जंगल के आगे एक जादुई गुफा है, लेकिन जो भी वहां जाता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। चांदनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाऊंगी, मुझे अपनी सीमाओं को जानना है। चांदनी गुफा के अंदर गई। गुफा अजीब और डरावनी थी। अचानक एक आवाज गूंजी, राजकुमारी, क्या तुम खुद को जानती हो? गुफा के बीच में एक विशाल दर्पण था। जैसे ही चांदनी ने उसमें झांका, उसने अपनी परछाई को देखा, लेकिन परछाई ने बोलना शुरू कर दिया, तुम बाहर की दुनिया चाहती हो, पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम अपने लोगों को छोड़ सकती हो? चांदनी ने साहस से जवाब दिया, मैं अपने राज्य और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना चाहती हूँ। मैं खुद को खोजने यहाँ आई हूँ। उसकी ईमानदारी ने गुफा का जादू तोड़ दिया। एक चमकदार रोशनी गुफा में फैली और बूढ़ी महिला प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य की रक्षक देवी थी। देवी ने चांदनी से कहा, तुम्हारा साहस और दयालुता तुम्हें एक महान शासक बनाएगी। अब तुम अपने राज्य को नई दिशा दे सकती हो। चांदनी ने देवी से आशीर्वाद लिया और महल लौट आई। वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैं समझ गई हूं कि राज्य को केवल 4 दीवारों के भीतर से नहीं चलाया जा सकता। हमें अपने लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याएं समझनी होंगी। महाराज सूर्यसेन ने उसकी बात मानी और चांदपुर में कई बदलाव किए। चांदनी ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला को बढ़ावा दिया। वह एक ऐसी राजकुमारी बनी जिसने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपने राज्य को भी बेहतर बनाया।